नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आफ्टरनून क्लास के अंदर। और आफ्टरनून के अंदर हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन और आगे का जो टाइम एंड वर्क का जो पोर्शन है उसको हम लोग करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग अभी कर लेते हैं स्टार्ट। कुछ बच्चों को हो सकता है पता नहीं चला हो तो वो उनको भी पता चल जाएगा, और जिन बच्चों को पता चल गया है मोस्ट वेलकम। स्टार्ट करते हैं। आपको भी क्वेश्चन दिखाई दे ही रहा है, चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ ही चुका है, तो मैं मेरी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। देखो, पी क्यू आर 1 2 4 है, तो आपको बताना है 5p² q² और r²। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसा होता है, जब भी कभी ऐसा होगा, p की जगह तो आप 1 रख देंगे, p 1 का स्क्वायर, q की जगह आप 2 का स्क्वायर रख देंगे, और r की जगह पर आप 4 का स्क्वायर रख देंगे। और हकीकत में अगर देखा जाए तो आप ऐसे 1 2 और 4 नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो रेशियो है मेरे भाई। आपको करना क्या होगा, आपको देखिए इसने क्या बोला है, P रेशियो Q रेशियो R। इसने क्या बोला है, PQR इसने दे रखा है 2 3, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1 2 4, 1 2 और 4 दे रखा है। तो मैंने देखा इसको आप x मानो, इसको आप 2x मानो, इसको आप 4x मानो, क्योंकि रेशियो में आप सीधी वैल्यू नहीं मान सकते, आपको मानना ऐसे पड़ेगा। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा 5x का स्क्वायर प्लस में, अगली बार इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि 2 तो है ही है 2, और अगली बार आपको लिखना पड़ेगा जो भी r का स्क्वायर। तो 2 के साथ ये 5x² और ये आ जाएगा 2x², और अगली बार ये आ जाएगा 4x², मतलब 4x और होल स्क्वायर, और 2x और होल स्क्वायर, और 5x और होल स्क्वायर। ये चीज आपको ये हो गई है। तो ये चीज आपको पता चली कि 4 चौका 16, 16 4 20, 20 5 25, ये आ जाएगा 25x², और इसका अंडर रूट। अगर मैं 25 का रूट करता हूं तो 5 आएगा, और x² का करूंगा तो ये x आ जाएगा, ये 5x आ गया। कहने का मतलब है कि 5 के साथ कुछ रखा हुआ है। यहां पर 2 ऑप्शन है आपके पास, एक के ऑप्शन में 5 बैठा है और दूसरे ऑप्शन में 5p बैठा है। एक ऑप्शन में 5 बैठा है, दूसरे ऑप्शन में 5p बैठा है। तो करना क्या होगा, आपको करना यह होगा कि आपको 5 के साथ कुछ लिखना है। तो जो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा और ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 5p। आंसर आपका आ जाएगा 5p। बोलो, बात तो समझ में आ गई सभी बच्चों को? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिएगा, बताइए मुझे इसका जवाब बताइए सभी बच्चे। क्वालिटी थोड़ा कम कर दो आज, अभी यार 1 घंटे की क्लास है, क्वालिटी थोड़ी सी मेरे से ज्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, तो आज दूसरी क्लासेस थोड़ी कम कर, अब चलती क्लास में क्वालिटी कम नहीं हो सकती। मैंने भी देख लिया क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा हो गई, तो अभी के लिए तो ऐसा कर लो यार। अभी के लिए तो मुझे लगता है आप एडजस्ट कर लो।
इसका आंसर बताइए। क्वालिटी कम कर देता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई इस बार आज, क्योंकि वो मैं ध्यान दे नहीं पाया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में तो कम रखेंगे ही रखेंगे। इसने क्या बोला है कि ए बी सी की आय दे रखी है 1530 रुपए, उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है, रेशियो खर्चे का दे रखा है, तो परसेंटेज भी खर्चे वाला ही, एक्स का कंपैरिजन एक्स से, वाई का कंपैरिजन वाई से, सेम ग्रुप का कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप से, खर्चे का कंपैरिजन खर्चे से। इस बात का ध्यान रखना, अपनी आय का 20% बचाता है। अगर बचाएगा 20%, समझो बात को, अगर वो बचाएगा 20% तो खर्चा कितना करेगा? 80%। अब ये कहता है कि बचाएगा 25%, अगर बचाएगा 25% तो खर्चा कितना करेगा? 75%। आगे ये कहता है कि बचाए खर्चा, अपनी आय का 40% बचाता है, बचाएगा 40% तो खर्चा कितना करेगा? 60%। ये चीज आप सभी बच्चों को पता है। एक्स का कंपैरिजन हमेशा एक्स से होता है, एक्स का कंपैरिजन हमेशा एक्स से होता है, वाई का कंपैरिजन हमेशा वाई से होता है, सेम ग्रुप का कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप से होता है। 80%, 80% मतलब है कि 4/5, 4/5। 75% मतलब है कि 3/4, और 60% मतलब है कि 3/5, 3/5। ठीक है, तो मैंने यहां से देखा कि ए की इनकम अगर 5 है तो उसमें से 4 खर्च कर दिए, लेकिन एक्चुअली में ये खर्चा कितना है? ये 16 है। ये खर्चा कितना है? ये 12 है। ये खर्चा कितना है? ये 9 है। अगर ए की इनकम 5 है तो 5 में से 4 खर्च कर दिए। ए की इनकम 5 है तो 5 में से 4 खर्च कर दिए। ए की इनकम 4 है तो 4 में से 3 खर्च कर दिए, और सी की इनकम 5 है तो 5 में से 3 खर्च कर दिए, लेकिन 4 खर्च ना करके खर्च किए हैं 16। 4 का मान है, 4 का मान 16, 4 गुना पर बैठा है, तो 5 का 4 गुना टोटल कितना हो जाएगा? 20। 5 का 4 गुना टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बोलो। अब अगर मैं देखता हूं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को, ताकि आप बहुत आसानी से चीजों को देख पाए। मैं इसको क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं। अब इसने बोला कि अगर ये 4 गुना था तो आप 4 गुना हो गए। अब मैंने देखा कि 3 का मान है 12, अगर 3 का मान 12 है, 4 गुना पर बैठा है, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये 3 का मान है 9, अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। बोलो दोस्त, बिल्कुल 15 हो गई। तो मैंने यहां से देखा 20, 15, 35, 35, 15, 50 और एक 51, टोटल हो गया 51 रुपया। 51 रुपए में 20 रुपए इसके हैं, 16 रुपए इसके हैं, 15 रुपए इसके हैं। 51 रुपए के अंदर 20 रुपए इसके हैं, 16 रुपए इसके, 15 रुपए इसके, लेकिन इसने बोला ये 51 नहीं है। ये है कितना? ये है 1530। 51 का कितने गुना पर बैठा है? 3 और 0, 30 गुना पर बैठा है। अगर इसका 30 गुना पर बैठा है तो इसका भी 30 गुना, 30 दूनी 60 और 0 600 हो गया। इसका भी 30 गुना, 16 तिया 48, 480 हो गया। इसका भी 30 गुना, तो टोटल 450 हो गया। तो आंसर मेरा आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा ये वाला। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? चलिएगा। तो ये तो आपके रेशियो के क्वेश्चंस थे जो अभी तक मैंने करवाने थे। ये रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर अभी, लेकिन यार अभी समस्या ये हो गई है, रुको 1 मिनट, इसमें क्वेश्चंस ऐड नहीं है।
देखो यार, टाइम एंड वर्क के अंदर आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। मैं 2 से 3 मिनट के अंदर एक बार क्वेश्चंस की पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं, फिर मैं टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जब तक पीडीएफ अपलोड नहीं होगी तब तक नहीं तो हमें, मैं एक के क्वेश्चन को लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो 2 से 3 मिनट का आप वेट करेंगे, मैं एक बारी पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं, उसके बाद आपके लिए आसान चीजें हो जाएंगी सारी।
बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि थोड़ा वक्त मैं ज़्यादा ले गया। मुझे एक बार मैं साथ साथ क्वेश्चंस को ऐड नहीं कर रखे थे। देखिएगा, देखिएगा, अब यहां से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भाई देखिए, अब टाइम एंड वर्क हमको पढ़ाना है, टाइम एंड वर्क आपको करना है। टाइम एंड वर्क बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके आना है। और आपको इस बात का पता है कि हो सकता है दो क्वेश्चंस आ जाएं। टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी एक जैसे ही टॉपिक है। आपको पाइप टंकी बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको करवाया था। अब वैसे टाइम एंड वर्क की कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो मतलब 80% टाइम एंड वर्क पाइप टंकी ही, पाइप और टंकी ही कंट्रोल करती है। 80% टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न ही कंट्रोल करता है। इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला कि भाई 80% टाइम एंड वर्क अगर पाइप टंकी कंट्रोल करता है, तो पाइप टंकी आप सभी बच्चों को आता है। अभी मैं क्वेश्चंस लगाता रहूंगा, मैं स्टूडियो में अकेला हूं, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन लगाने भी जाऊंगा और आऊंगा भी। आपको सिर्फ जवाब देते चले जाना फटाफट। मैंने कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। जैसा भी है हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी 1 घंटा बहुत अच्छे से हम लोग क्लास को कर ले। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिएगा, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिनों में करते हैं। और बी सी ए उसको 6 दिन में करते हैं। मतलब ए बी और सी उसको कितने दिन में करते हैं? ए बी सी उसको 6 दिन में करते हैं। तो क्या करना है आपको? एलसीएम ले लिया, ये 6 ये 12 ये 8, तो टोटल हो गया 24। अगर ये टोटल 24 हो गया तो 8 दिन के अंदर 24, तो 1 दिन के अंदर 3 हो जाएगा। 12 दिन में 24 तो 1 दिन में 2 हो जाएगा। और 6 दिन में 24 तो 1 दिन में 4 हो जाएगा। तो अब आपको एक बात का पता है कि इसने बोला बताइए वे ए और सी मिलकर उसको कितने दिन में खत्म करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी के दिन निकालने हैं, जब भी किसी के दिन निकालने हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, कुल कार्य बटा प्रतिदिन का कार्य। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, कुल कार्य बटा प्रतिदिन का कार्य। हमेशा ये काम के ऊपर काम करना है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, कुल कार्य बटा प्रतिदिन का कार्य। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क तो आपने निकाल दिया 24। अब यहां पे निकालना है आपको पर डे वर्क, प्रतिदिन का काम कितना होगा। तो पर डे वर्क कितना करना है? ए सी टोटल 24 है। अब देखो ए बी सी एक दिन के अंदर 4 काम करते हैं। बी ए और बी एक दिन के अंदर 3 काम करते हैं। जो अपसेंट है ना, उसी की एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहां कौन नहीं है? यहां सी नहीं है। इन तीनों में से कौन नहीं है? सी नहीं है। और 4 में से कितना कम है? 1 कम है। तो पता लग गया ना। तो जो अपसेंट होगा उसका तुरंत पता लग जाएगा। तो सी का काम पता लग गया 1 यूनिट। सी का काम पता लग गया। ऐसे ही ये देखो एक कहां नहीं है, जहां ए नहीं होगा यहां ए नहीं है। देखो तीनों होते तो 4 काम करते, दोनों हैं तो 2 काम कर रहे हैं। तो कितना और जोड़ू? या 4 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटा दो तो 2 बच गया। तो जो वो 2 बचा वो किसका बचा? उस ए का बचा। तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, सी 1 काम करेगा, तो 2 और 1 टोटल 3 हो जाएगा। और 24/3 तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 डेज। आंसर मेरा आ जाएगा 8 दिन। बोलो, पहली बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप मुझे जवाब देंगे सभी बच्चे। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आने में स्लाइटली सा मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस को सेट कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे सभी बच्चे जवाब देंगे। बोलो,
बताओ, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, अगला आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए और बी 12 दिन और 15 दिन में काम करते हैं। इसने बोला है कि ए ने अकेले काम शुरू किया है और 3 दिन के बाद बी शामिल हुआ है। तो सबसे पहला मोमेंट है कि आप इसका टोटल वर्क निकाल लो। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। एक 12 दिन है, एक 15 दिन है, तो एलसीएम मान लिया 60। 12 दिन में 60 है तो एक दिन में 5 हो जाएगा, और 15 दिन में 60 है तो एक दिन में 4 हो जाएगा। 12 दिन में 60 है तो एक दिन में 5 हो जाएगा, 15 दिन में 60 है तो एक दिन में 4 हो जाएगा। इसने बोला कि ए ने अकेले काम शुरू किया और 3 दिन के बाद उसने छोड़ दिया। तो मतलब छोड़ा कहां, बी शामिल हुआ, छोड़ा किसी ने नहीं है। तो पहले 3 दिन में ए करेगा, ए एक दिन में करेगा 5 काम, और एक दिन में 5 काम करेगा तो 3 दिन के अंदर कितना कर देगा, 5 गुना 3 15 हो जाएगा, 5 गुना 3 15 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब 60 में से अगर 15 चले गए, 60 में से अगर 15 चले गए तो बचे कितने, 45। तो जो ये 45 बचे हैं ये किस वजह से बचे हैं, जो ये 45 बचे हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये 45 डिवाइडेड बाई 9, 45 डिवाइडेड बाई 9, तो यानी 5 दिन ये लग गया। अब इसने पूछा क्या है कि बताइए कुल कार्य कितने दिनों में। तो भैया 3 दिन तो ये रहा और 5 दिन तो ये रहा, 5 दिन ये रहा और 3 दिन ये रहा, तो टोटल दिन कितने हो जाएगा, 3 दिन और 5 दिन, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, 8 दिन। टोटल दिन कितना हो जाएगा, 8 दिन। बोलो, देखिए कुछ बच्चों ने 5 आंसर दिया, 5 की गड़बड़ मत करना। शेष थोड़ी पूछा है, टोटल पूछा है यार, शेष नहीं पूछा उसने, टोटल पूछा है। बोलो, मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें सभी बच्चे। मैं आने में बताओ, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 3rd नंबर क्वेश्चन बताओ। इसने क्या बोला, ए बी सी 9 10 और 15 दिन में काम करते हैं। बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। ए 9 दिन के अंदर, बी 10 दिन के अंदर, ए 9 दिन के अंदर, बी 10 दिन के अंदर, और सी 15 दिन के अंदर। तो 9 10 और 15 एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। एलसीएम जब भी लगातार 2 संख्याएं बैठी हो या ऐसी 2 संख्याएं बैठी हो कि जो आपस में भाग नहीं दे सकती है, तो हमेशा एलसीएम कैसे निकालना, इनकी गुना करके। ये टॉपिक बहुत आसान है, आपको आता है सभी बच्चों को। 9 दिन के अंदर 90 तो एक दिन के अंदर 10 हो गया, 10 दिन में 90 है तो एक दिन में 9 हो गया, और 15 दिन में 90 है तो एक दिन में 6 हो गया। ये एक दिन में 9 है, ये एक दिन में 6 है, तो 15। तो इसने बोला बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बी और सी ने अगर मिलकर शुरू किया है तो 9 और 6 15, तो 15 गुना 2 30 हो जाएगा। 15 इंटू 2 टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसने बोला कि 90 में से 30 हटा दो। अगर 90 में से 30 हटा दिए तो बचा कितना, 60। इस 60 को कौन करेगा, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। ए एक दिन में अगर 10 काम करेगा तो 60 बटा 10 तो कितने दिन आ जाएगा,
6 डेज, आंसर मेरा आ जाएगा 6 दिन। बोलो भैया, आंसर मेरा आ जाएगा 6 दिन। बोलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आइएगा चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बता दो मुझे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन है ही नहीं। आप ये इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर आते हैं, एनटीपीसी में तो थोड़े से और ठीक ठाक से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन टाइम एंड वर्क में आप रेलवे के लिए तो बहुत इजी टॉपिक है। फ्री के नंबर है, फ्री फोकट के नंबर है रेलवे के लिए। तो बताओ मुझे, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करता, 6 दिन के अंदर काम पूरा कर लेता, तो आप क्या करेंगे? ए का कैसे मानेंगे? 7 घंटे प्रतिदिन करते हुए 6 दिन के अंदर, 7 गुना 6 तो 42 हो गया। और बी की अगर मैं बात करता हूं, बी इतने ही घंटे काम करते हुए 8 दिन के अंदर, 7 ही घंटे प्रतिदिन काम करेगा और 8 दिन के अंदर, 7 ही घंटे प्रतिदिन काम करेगा और 8 दिन के अंदर 7, तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 8। 7 इंटू 6 इंटू 8 हमारा एलसीएम हो गया 7 गुना 6 गुना 8 हमारा एलसीएम हो गया है। तो आपको पता है सर आपने इसको 42 क्यों नहीं लिखा? मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि बड़ी संख्याएं आ जाए तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। इनको इकट्ठा मत करो। एक बच्चा छोटी सी गलती क्या करेगा? सर हर रोज के 7 घंटे हैं, 6 दिन है तो 7 गुना 6 42 घंटे हो गया। अरे नहीं, इकट्ठा मत करो। 7 घंटे हर रोज तो 6 दिन, तो 7 गुना 6 लिखो। 7 घंटे हर रोज 8 दिन, 7 गुना 8 लिखो। 7 गुना 6 से 7 गुना 6 कट गया तो ये 8 आ जाएगा। और 7 इंटू 8 से 7 इंटू 8 कट गया तो ये 6 आ जाएगा। तो देखो यहां से हमेशा क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। तो मैंने बोला 7 इंटू 6 और इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 8 और 6, 8 और 6 14, तो 14 एक। अब ये आवर में आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी घंटे लिख रखे हैं, ये भी घंटे लिख रखे हैं, तो आंसर आवर में आएगा। 7 से कटेगा 2 बार, 2 से काटेगा 3 बार, और 8 तिया 24, तो टोटल 24 घंटे हो गया दोस्त। टोटल 24 घंटे में काम होगा। लेकिन इसने बोला कि अगर हर रोज के 8 घंटे हो तो कितने दिन में होगा। मैंने ये देख लिया कि टोटल घंटे मेरे 24 हैं और हर रोज के अगर 8 दिन होंगे तो यानी कितने दिन आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 3 दिन। आपको ये 3 अभी दिखाई दे नहीं रहा होगा, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपके माइंड में ये ना रहे अरे यार सर ने टाइम एंड वर्क नहीं करवाया। वेरी गुड, क्योंकि देखिए कंसेप्चुअल बैच के अंदर हम लोग अलग पैटर्न से चलते हैं, ये प्रैक्टिस बैच है, बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ सिखाया है। चलो मुझे इसका जवाब दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बोलो, ये किसी काम का ये हरिंदर सिंह किसी काम का आधा भाग, हरिंदर सिंह किसी काम का आधा भाग कितने दिन में करता है? किसी काम का आधा भाग करता है 5 दिन के अंदर। भीम सिंह उसी कार्य का 3/5 भाग, भीम सिंह उसी कार्य का 3/5 भाग इस दिन के अंदर, और नवजोत उसी कार्य का 2/3 भाग, नवजोत उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 2/3 भाग करता है 8 दिन के अंदर करती है, और ये 3/5 भाग 9 दिन के अंदर। तो मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, करना कैसे है भैया? टोटल वर्क मानो 2, हर जगह टोटल वर्क मानो 2। अब क्या है? 2 में से एक काम, 2 में से 2 को हटा दो, अब 2 में से एक काम 5 दिन में होता है। अगर एक काम 5 दिन में होगा तो दोनों काम कितने दिन में हो जाएंगे? 10 दिन में। एक काम 5 दिन में होगा तो दोनों काम कितने दिन में? 10 दिन में। देखो खुद सोचो, टोटल काम 5 है, इधर देखना यार, टोटल काम 5 है, 5 में से 3 काम 9 दिन में,
3 काम 9 दिन में तो 1 काम 3 दिन में, और 1 काम 3 दिन में तो पांचों काम कितने दिन में? पांचों काम 15 दिन में। पांचों काम कितने दिन में? पांचों काम 15 दिन में। पहली ये चीज क्लियर है। 2/3 टोटल 3 है, 3 में से 2 काम 8 दिन में, 2 काम 8 दिन में तो 1 काम 4 दिन में, और 1 काम 4 दिन में तो 3 काम, 1 काम 4 दिन में तो 3 काम कितने दिन में? 12 दिन में। आपको टोटल निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं इस बात का ध्यान रखना। ये 10 दिन है, ये 15 दिन है, ये 20 दिन है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अगर 10 दिन के अंदर 60 है तो 1 दिन के अंदर 6, 15 दिन में 60 है तो 1 दिन के अंदर 4, और 12 दिन में 60 है तो 1 दिन के अंदर 5, तो 6 और 4 10 और 5 15। अगर ये 15 है तो 60/15, 60/15 आ जाएगा 4 डेज। 60/15 आंसर आ जाएगा 4 डेज। बोलो भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिए, ये लीजिए। अब मैंने ये छोटे क्वेश्चन तो थे, ये वाले 5 क्वेश्चन तो थे छोटे वाले। अब मैंने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक रखा है। अब थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, हर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। ए और बी और सी, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी, ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को भाई, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को 16 दिन में करते हैं। ए बी उस काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो बताइए, इसने बोला ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया, और सी ने 13 दिन काम किया, और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी ने 13 दिन काम किया है, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। मैं यहां लिख देता हूं, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम किया। देखो, अगर ये 12 है और ये 16 है, 12 और 16, ये हो जाएगा 48। 12 दिन में 48 तो 1 दिन के अंदर 4 हो गया। 16 दिन में 48 तो 1 दिन के अंदर 3 हो गया। 12 दिन में 48 तो 1 दिन में 4 हो गया। 16 दिन में 48 तो 1 दिन में 3 हो गया। बोलो भैया। अब इसने बोला कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन। भैया अलग अलग तोड़ के दे दिया कि ए ने जो सैलरी लेके गया, ए 5 दिन की सैलरी लेके गया है क्योंकि उसने 5 दिन साइट पे आके काम किया है। बी 7 दिन की सैलरी लेके गया है क्योंकि उसने 7 दिन साइट पे आके काम किया है। सी 13 दिन की सैलरी लेके गया है क्योंकि उसने साइट पे आके 13 दिन काम किया है। बोलो भैया। तो मैंने ये बोला ये 5 है, तो मैंने ये बोला कि बी को भी, बी ने आपको क्या गिवन है, ए के साथ एक बार बी को करना है। ए और सी का कॉम्बिनेशन दे रखा है क्या? क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको ए प्लस सी दिखाई दे रहा है? बोला नहीं सर। तो मैंने देखा ए और बी का कॉम्बिनेशन दे दो। ए और बी का मैक्सिमम कितने दिन का कॉम्बिनेशन आ सकता है? 5 दिन का। तो 1 दिन के अंदर ये करते हैं 4 काम। 1 दिन के अंदर ये करते हैं 4 काम। तो 5 दिन के अंदर कितना करेंगे? 1 दिन के अंदर करते हैं 4 काम, तो 5 दिन के अंदर कितना कर देंगे? 5 गुना 4 20। आगे इसने बोला अभी आगे कॉम्बिनेशन किसका है? बी और सी का। अगला कॉम्बिनेशन बी और सी का। तो यहां नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये 2 और ये 2, तो ये भी 2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है तो ये 2 और ये 2, तो ये भी 2। तो बी प्लस सी कितना बन जाएगा? बी प्लस सी, तो ये 2 आ गया।
2 दिन, और 2 दिन बी और सी करेंगे। बी और सी 2 दिन कर सकते हैं क्योंकि बी के तो 5 दिन तो ए के साथ चले गए, तो 2 ही तो बच गए। कॉम्बिनेशन बनाना सीखो, कॉम्बिनेशन बनाना सीखो इन चीजों का। ये 2 ही तो बच गए भाई। अगर ये 2 बच गए तो 2 गुना 3 अगर मैं करूंगा तो टोटल 6 हो जाएगा। तो 20 और 6 26 हो गया। और 48 में से अगर 26 चला गया, ये 26 काम पूरा हो गया है। अगर 48 में से अगर 26 चला गया तो आपको पता क्या है कि 48 में से 26 गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया है? रिमेनिंग वर्क बच गया है 48 माइनस 26, कितना बन जाएगा? 22 काम। तो जो ये 22 काम बचा वो किस वजह से बचा है? इस 11 की वजह से। जो 22 काम बचा है वो किस वजह से बचा है? इस 11 की वजह से। जो ये 22 काम बचा है तो सी इन 22 कामों को 11 दिन में कर देगा। तो सी इन 22 कामों को 11 दिन में कर दिया तो एक दिन के अंदर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। अगर एक दिन के अंदर अगर 2 यूनिट हो जाएगा, एक दिन के अंदर अगर 2 यूनिट काम सी कर सकता है, सी का एक दिन का काम पता चल गया, तो सी के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 48 काम है और एक दिन के अंदर 2 यूनिट, तो 48/2 टोटल हो जाएगा 24। ये आ जाएगा 24। आंसर आ जाएगा 24। बोलो भाई बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा बहुत अच्छे। 6th नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब मिल चुका है। ये 7वां क्वेश्चन है, ये लीजिए। ये 7वां क्वेश्चन है। हर टाइप अब बदली बदली नजर आएगी। ये 7वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या बोला? ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। समाप्त होने से पहले छोड़ना, क्या? समाप्त होने से पहले छोड़ना, समाप्त होने से पहले छोड़ना। तो ए ने क्या किया है? 12 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर 5, और 15 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर 4। 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, और ये अब देखो टोटल 60 काम है। जब भी ये बिफोर वाला केस आ जाए ना, जो जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उसका उतने ही दिन का काम ऐड कर दो। जो जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उसका उतने ही दिन का काम ऐड कर दो। ये बात को याद कर लेना। हो सकता है कल सुबह की शिफ्ट में ये आ जाए कि जो जितने दिन का काम छोड़कर जाएगा उसका उतने ही दिन का काम ऐड कर दो। तो इसने बोला है कि ये टोटल 60 है। सर ऐसा क्यों होता है? अब समय क्यों का नहीं है, क्योंकि आपने कंसेप्ट तो पहले भी पढ़ रखा है। मैं तो प्रैक्टिस ही तो करवा रहा हूं, रिवाइज ही तो करवा रहा हूं आपको कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसा कर देना है। तो इसने बोला कि अब 60 है। इसने बोला कि मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन पहले बी छोड़ गया। अगर बी छोड़ जाता है तो काम तो 60 ही होता है, लेकिन मैं कहता हूं अगर बी नहीं छोड़ता तो भैया काम ज्यादा हो जाता, क्योंकि एक दिन का 4 काम तो 3 दिन का 12 काम, एक दिन का 4 काम तो 3 दिन का 12 काम और ऐड, और 12 काम और ऐड हो जाता तो टोटल काम हो जाता यार 72। अगर टोटल 72 हो गया, टोटल 72 हो गया, एक दिन में ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा रे। जो चला गया उसको बुला लो, मना लो। तो यानी 72 हो गया, और 5 और 4 टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 72/9 तो टोटल कितने दिन आ जाएगा? 8 डेज। 72/9 तो टोटल कितने दिन आ जाएगा? 8 डेज। बोलो बात अगर क्लियर है तो जो जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उसके उतने ही दिन का काम ऐड कर दो। बोलो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिएगा,
8th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, ए बी सी 10 दिन 12 दिन और 15 दिन करते हैं, तो ए का 10 दिन है, बी का 12 दिन है, सी का 15 दिन है। ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है। ठीक है, अब 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6 हो जाएगा, 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5 हो जाएगा, और 15 दिन में 60 है तो एक दिन के अंदर 4 हो जाएगा। इसने क्या बोला, एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ गया, जो जितने दिन पहले छोड़कर जाए ना उसके उतने ही दिन का काम जोड़ दो। ए 5 दिन पहले छोड़ गया, ये 60 काम था। अगर ए इन 5 दिन करता रहता तो वो हर रोज के 6 काम करता, और हर रोज के 6 काम करता तो 6 गुना 5 टोटल कितने काम हो जाते, 30 काम हो जाते, 30 काम और हो जाते 90। और इसने क्या बोला, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद वो छोड़ गया बी। भैया ए ने तो 5 दिन पहले छोड़ा, ए ने 1 2 3 4 5, जब ये 5 दिन रहते थे तो ए छोड़ गया, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि 2 दिन पहले बी भी छोड़ गया, तो अब कितने रहते हैं, अभी भी कितने रहते हैं, 1 और 2 और 1 3, अभी भी तो 3 दिन पहले छोड़ गया। इसने इसका बाद वाला दिया, लेकिन हमको हमेशा पहले वाला निकाल देना है, हमको पहले वाला निकाल देना है। तो मैंने ये बोला कि सी बी 3 दिन पहले छोड़ गया, मैंने इसने बोला 2 दिन बाद गया, मैंने अपना नॉलेज क्या निकाल दी, 3 दिन पहले, एक दिन में 5, तो 3 दिन के अंदर 15 हो जाएगा, एक दिन में 5 है तो 3 दिन के अंदर 15 हो जाएगा। और अगर 3 दिन में 15, 60 30 90, 90 15 105, 105 आ गया। और अब सारे लोग काम कर रहे हैं, 6 5 11, 11 4 15, 105 बटा 15, टोटल कितने दिन आ जाएगा, 7 डेज आ गया रे। बोलो भैया, इस तरह के क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए अब आपसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इसका जवाब दीजिएगा। हरिंदर सिंह सतीश से दोगुना कुशल है, दोनों मिलकर उसको 18 दिन में कर सकते, तो हरिंदर सिंह अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? हरिंदर सिंह सतीश से दोगुना कुशल है, अगर सतीश एक दिन के अंदर एक काम करेगा तो हरिंदर सिंह एक दिन के अंदर कितने काम कर देंगे? 2 काम कर देगा।
सतीश एक दिन के अंदर एक काम करेगा तो हरिंदर सिंह एक दिन के अंदर दो काम कर देगा, दोनों मिलकर उसको 18 दिन में कर सकते हैं, 2 और 1 3। अगर दोनों मिलकर उसको 18 दिन में कर सकते हैं तो 18 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा? 18 गुना 3 तो टोटल 54 हो गया। 18 गुना 3 टोटल 54 हो गया। अब अगर ये टोटल 54 है, 54 है, अगर ये टोटल 54 हो गया तो बताइए हरिंदर सिंह अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा? अब इसने बोला है कि ये टोटल 54 है और 54/2 54/2 टोटल कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 27। आंसर आ जाएगा 27। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ। हरिंदर सिंह सतीश से 25% अधिक कुशल है, तो इसने बोला है ये हरिंदर सिंह मान लो, ये सतीश मान लो। 25% अधिक कुशल का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब अगर ये 100% है तो ये 125% है। तो कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 है। कहने का मतलब यही तो हो गया कि ये अगर एक दिन में 5 काम कर देगा तो ये एक दिन में 4 काम कर देगा। इसने बोला सतीश उस काम को 20 दिन में कर सकता है। सतीश एक दिन के अंदर 4 काम करेगा। मैं टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेता हूं। सतीश एक दिन के अंदर 4 काम करता है। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 20 दिन के अंदर 20 गुना 4 80 हो जाएगा। एक दिन में 4 काम करेगा तो 20 दिन के अंदर 80 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बताइए हरिंदर सिंह उस काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन के अंदर कितना कर देगा? एक दिन के अंदर 5, तो 80/5 और 80/5 कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर आ जाएगा 16। आंसर आ जाएगा 16। बोलो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिए। बताओ, मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा? मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा? बोलो। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। इसने बोला कि हरिंदर सिंह किसी कार्य का आधा भाग भीम सिंह द्वारा पूरा काम करने में लिए गए समय के 3/4 समय में करता है। इसने बोला कि हरिंदर सिंह किसी कार्य का आधा भाग भीम सिंह द्वारा पूरा काम करने में जो उतना समय लिया गया उसके 3/4 समय में करता है। तो भीम सिंह किसी काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन में। भीम सिंह किसी काम को 4 दिन में करता है, तो 4 दिन में भीम सिंह करता है। तो ये कह रहा है कि 4 का 3/4, 4 का 3/4 तो ये आ गया 3 दिन। लेकिन ये उन 3 दिनों के अंदर आधा ही कर पाएगा। 3 दिनों में आधा ही कर पाएगा। अगर 3 दिनों में आधा कर देगा तो पूरा कितने में कर देगा? 6 दिन में। अगर 3 दिन में आधा कर देगा तो पूरा कितने में कर देगा? 6 दिन में। आपको जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उस फ्रैक्शन को नीचे वाली संख्या को टोटल मान लो कि टोटल काम हो गया 4 दिन में। टोटल अगर 4 दिन में काम हो गया, टोटल अगर 4 दिन में काम कर दिया भीम सिंह ने, तो 4 का 3/4, 4 का 3/4 कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन में आधा, 3 दिन में आधा, तो पूरा कितने दिन में? 6 दिन में। तो देखिए ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो भैया ये एफिशिएंसी का रेशियो कितना बन जाएगा? ये 3:2 है। ये टाइम का रेशियो है तो ये एफिशिएंसी का रेशियो कितना बन जाएगा? 2:3। उल्टा कर दो टाइम से, 2
इधर ये 2 आ जाएगा और इधर 3, तो ये हरिंदर सिंह एक दिन में 2 काम करता है और भीम सिंह एक दिन में 3 काम करता है। ये सिंपल स्टेटमेंट आ गई। इस तरह के खूब क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, बस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको सोचना है। इसने बोला दोनों मिलकर इसको 18 दिन में करते हैं, ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलकर ये 2 काम, ये 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल वर्क, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 18 दिन के अंदर 5 गुना 18 टोटल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90। अब ये कह रहा है कि बताओ भीम सिंह अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? भीम सिंह अकेला उस काम को, तो टोटल ये 90 है और एक दिन में ये कितना काम करेगा? 3, और 90/3 तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 डेज। आंसर आ जाएगा 30 डेज। बोलो भैया। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए मुझे, फटाफट आंसर दीजिएगा। बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला कि x - 1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम। आपको इस बात का पता होना चाहिए, मैन इनटू में डेज बराबर होता है टोटल वर्क। मैन इनटू डेज बराबर होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। आदमी गुना दिन बराबर है कुल कार्य। ये चीज होनी चाहिए। अब इसने बोला x - 1 दिन में किया गया काम, x+1 दिन, x - 1 दिन में x+1 श्रमिकों द्वारा या x - 1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किया गया काम का काम कितना है? 5 है। ये काम को नीचे लिख दिया 5 इज इक्वल टू क्या बोला है? x+1 और x+2, x+1 और x+2 द्वारा x+1 और x+2 द्वारा डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और x+1 से x+1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6x - 6 इज इक्वल टू 5x + 10। तो मैंने देखा 6x में से 5x गया, तो x इज इक्वल टू 16। x इक्वल टू कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो मैंने कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया? मैन इनटू डेज टोटल वर्क होता है। आपने टोटल वर्क को नीचे ले आए, आप टोटल वर्क को नीचे ले आए, ये इक्वल टू में 1 हो गया। आप टोटल वर्क को नीचे ले आए, ये इक्वल टू में 1 हो गया। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बोलो भैया अगर आंसर सही है तो। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है। बताइए शाबाश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 160 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 160 दिनों में कर सकते हैं। यदि 18 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 160 दिन में करने का मतलब है कि x आदमी 160 दिनों में x × 160,
x इंटू में 160 हो गया कंप्लीट। अब इसने बोला 18 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, तो आज व्यक्ति हो गए x प्लस 18, और इसने बोला काम 20 दिन पहले ही समाप्त हो गया। इसको मैं हटा देता हूं, तो शुरुआत के व्यक्ति उसने हमसे पूछे हैं क्या होंगे। अगर काम 20 दिन पहले, आज आदमी x प्लस 18 है और 20 दिन पहले का मतलब दिन कितने रह गए 140। आज आदमी x प्लस 18 है और दिन कितने रह गए 140। इसने बोला 20 अट्ठा 160, 20 सत्ता 140, ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 7x प्लस 126, और 8x में से अगर 7x गया तो ये x आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 126, तो आंसर आ जाएगा 126। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो x इक्वल टू 126 हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये चीज मैंने यहां सेव कर दी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 20 दिन के बाद ए छोड़ जाता है, और पूरा काम 26 दिनों में होता है। जो मैंने कंसेप्ट बैचेज में बता रखा, जिस बच्चे को वो बात ध्यान है मोस्ट वेलकम, और जिस बच्चे को अगर वो बात ध्यान नहीं है तो एक ही तरीके से काम करो। मैन इंटू डेज बराबर है टोटल वर्क, मैन इंटू में डेज बराबर क्या है टोटल वर्क, मैन इंटू डेज बराबर क्या है टोटल वर्क। इसी कंसेप्ट से काम करो, ठीक है। तो इसने बोला ए और बी मिलकर, तो 24 ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी डेज इंटू मैन, काम हो गया। अब 20 दिन तक तो ए प्लस बी ने काम किया, 20 दिन तक तो ए प्लस बी ने काम किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 20 दिन तक तो ए प्लस बी ने काम किया, इसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। अब कुल काम 26 दिनों में हुआ है। कुल काम कितने दिन में हुआ है 26 दिन में हुआ है। अगर यहां तक मैंने देखा 20 ए प्लस बी हो गया और 20 ए प्लस बी हो गया और टोटल काम 26 है, तो कितने बच गया, सिर्फ 6 दिन बच गया। अब ए छोड़ गया तो ये 6 और इंटू में बी, ये 6 इंटू में बी। बोलो क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है क्या, देखो बोलो ये बात समझ में आई भाई। मैन इंटू डेज, टोटल डेज लिखोगे तो टोटल वर्क आएगा, कुछ दिन लिखोगे तो कुछ काम आएगा। तो इसने बोला ये 20 इधर ले आओ, ये 20 इधर ले आओ, तो टोटल कितना बन जाएगा 4 ए प्लस बी इज इक्वल टू 6b
ए प्लस बी को ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 6/4 और 6/4 का मतलब कितना है 3/2। 6/4 का मतलब कितना है 3/2 कि ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क आपको करना है टोटल वर्क। तो ए और बी की जगह आप 3 रख दो तो 24 गुना 3, 24 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा 72। 24 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा 72। बोलो। और अब इसने बोला बताइए अगर वो ए का पूछता हमसे, अगर वो हमसे बी का पूछता, अगर वो हमसे बी का पूछता तो 72/2 72/2 36। अगर ए का हमसे पूछता 72, टोटल 3 है, 3 में से बी ने 2 कर दिया तो बचा 1 और 72/1 तो कितना बन जाएगा 72। तो आंसर आ जाएगा ये। बोलो बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं मैं। हम क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके हैं, तो ये लीजिएगा 15 आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं पहले क्वेश्चन 15 आपको दिखा देता हूं। ये शायद आप दिखाई ना दे आपको, है ना, देख लेना यार। अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये लीजिएगा 15वें नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी को 30 दिन में पूरा करते हैं और ए और बी एक साथ 11 दिन काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है और बी छोड़ देता है और 11 दिन काम करने के बाद और शेष काम अकेले कितने दिन में समाप्त होता है, शेष काम अकेले 28 दिन में समाप्त होता है, 28 दिन में। तो देखो यार मैंने क्या बोला, 30 दिन का ए प्लस बी का काम, 30 दिन का ए प्लस बी का काम इज इक्वल टू 30 दिन का ए प्लस बी का काम इक्वल टू 11 दिन का ए प्लस बी का, 11 दिन का ए प्लस बी का। और अब इसने स्पष्ट बोला है कि ए अकेले शेष काम को 28 दिन में कर देता है और रिमेनिंग ए का बन गया है 28 दिन का, रिमेनिंग ए का बन गया है 28 दिन का। बोलो इसको मैं एक बारी के लिए छुपा देता हूं। सिंपल मैंने उसी एक टेक्निक पर काम कर दिया मेरे भाई कि मैन इनटू में डेज बराबर है टोटल वर्क। सिंपल उसी टेक्निक पे मैंने काम कर दिया। मैन इनटू डेज बराबर है टोटल वर्क। अगर आदमी गुना दिन बराबर कुल कार्य है, 30 और ए प्लस बी, 11 और ए प्लस बी और प्लस में 28 ए। अगर मैं इस 11 को इधर ले आता हूं, इस 11 को इधर ले आता हूं तो यह आ जाएगा 19 ए प्लस बी और इज इक्वल टू 28 ए। यहां से ए प्लस बी को नीचे ले आता हूं, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 28/19
तो यहां से मुझे पता चल गया कि भैया ए और बी एक दिन में 28 काम कर सकते हैं और ए अकेला एक दिन में 19 काम कर सकता है। फिर मैंने देखा टोटल वर्क। मैं अगर यहां से निकालता हूं टोटल वर्क, इसने बोला कि ए और बी एक दिन में 28 है, तो टोटल काम निकाल दो। 30 गुना 28, 30 इंटू 28, 30 इंटू 28। ए टोटल वर्क कितना गया? 30 गुना 28 है। तो अब ये कह रहा है कि बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। भैया इतना काम है, ए अकेला कितने दिन में कर देगा? ए अकेला कर देगा 28 या 84, 840 और डिवाइडेड बाई 19 है। 19 चौका 76, बचेगा 8, 19 चौका 76, 44 सही, 4/19 दिन। तो ए के दिन आ जाएंगे 44, 4/19। बस किसी बच्चे को अगर इस टेक्निक में अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। समस्या बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि समस्या बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन पर। ये लीजिए, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भैया। क्वेश्चन नंबर 16 बोलो। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी, क्यू और आर 3 टाइपिस्ट है, 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये 216 पेज हैं और 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं। तो 1 घंटे के अंदर 4 पंजा 20, 4 पंजा 20 और 4 चौका 16, तो 1 घंटे में 54 हो जाएगा। और 1 घंटे में अगर 54 हो गया तो ये कह रहा है कि 1 घंटे में आर क्यू से जितने ज्यादा, 1 घंटे में आर क्यू से जितने ज्यादा, आर क्यू से जितना अधिक है ना, 1 घंटे में आर क्यू से जितना अधिक है, क्यू पी से उतना ही अधिक है। 1 घंटे में आर क्यू से जितना ज्यादा है, क्यू पी से उतना ही अधिक है। इसने स्पष्ट बोला, ध्यान से देखो, 1 घंटे में आर क्यू से जितना ज्यादा, क्यू पी से उतना ही ज्यादा। बिल्कुल लाइन टू लाइन मीनिंग कह रहा है मेरे भाई। इसने बोला कि 5 घंटे में आर जितने पेज टाइप करता है, एक स्टेटमेंट यहां भी लिखी हुई है इसने, तो मेरी बात को सुनना और समझना यार। तो ये आर क्यू पी वाला मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। ये आर है, ये क्यू है, ये पी है। अब इसने एक स्टेटमेंट मुझे बीच में बहुत अच्छी दी है कि 5 घंटे में आर जितने पेज टाइप करता है, 7 घंटे में पी उतने ही करता है। 5 घंटे में आर जितने पेज टाइप करता है, 7 घंटे में पी भी उतने ही पेज करता है। तो यहां की स्टेटमेंट से मुझे ये चीज क्लियर हुई कि आर बाई पी, आर बाई पी, आर और पी नीचे हो गया तो इज इक्वल टू में 7/5, इज इक्वल टू में 7/5। आर 1 दिन में करेगा 7 काम 1 घंटे में, पी 1 घंटे में करेगा 5 काम। आर करेगा 7 काम और पी करेगा 5 काम। अब इस वाली लाइन को दोबारा पढ़ो, इस लाइन को दोबारा पढ़ो कि क्यू पी से जितना ज्यादा, आर क्यू से उतना ही ज्यादा। अरे मैं दोबारा बोल रहा हूं, फिर सुनो, क्यू इससे जितना ज्यादा, ये उससे उतना ही ज्यादा। तो मुझे समझ में आ गया कि क्यू मिड पॉइंट है। मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि क्यू मिड पॉइंट है। 7, 5, 12, 12/2 तो ये 6 हो गया। तो मैंने देखा है यार यहां से कि क्यू पी से जितना ज्यादा, आर क्यू से उतना ही ज्यादा, क्यू पी से जितना ज्यादा, आर क्यू से उतना ही ज्यादा। 7, 5, 12, 12, 6, 18। ये 1 दिन 1 घंटे में अगर 18 पेज करते हैं, ये 1 घंटे में अगर 18 पेज टाइप करते हैं तो ये 7, ये 6, ये 5। लेकिन इसने बोला ये 18 नहीं है, ये है कितने? ये तो 54 है मेरे भाई। ये 18 नहीं है तो ये है कितने? ये 54 है, 54 है,
कितने गुना पर बैठा है, ये 3 गुना पर बैठा है। और इसका अगर 3 गुना है तो अलग अलग आपको बताना है। तो 7 का भी 3 गुना कितना बन जाएगा 21, 6 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा 18, और 5 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा 15। ये आंसर आ जाएगा, ये 21, ये 18, ये 15। बोलो तो आंसर आ जाएगा 21, 18 और 15। बोलो अगर बात क्लियर है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। 16वां नंबर क्वेश्चन आप बच्चों ने बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। बोलो, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है, आप तो बस बताते चले जाओ। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है, आप तो बस बताते चले जाओ। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो बताइए 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? 15 आदमी उस काम को x दिन में कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। बोलो दोस्त अगर बात बिल्कुल क्लियर है। 20 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं 6 घंटे, तो 15 आदमी, ये 15 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया है 4 बार, और इस 4 से काटूंगा 5 बार, तो 5 गुना 6 30 हो गया। तो x इक्वल टू कितना बन गया है? x इक्वल टू कितना बन जाएगा? 30 डेज। पता होना चाहिए क्योंकि हमको आज तक एक ही बात पता है कि मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क, लेकिन हमेशा डेज के ऊपर नहीं, डेज में घंटे भी होते हैं, घंटे में किया गया काम एफिशिएंसी भी होता है। बस एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन बस इतना सा आता है, लेकिन मैंने 1 घंटे वाला क्वेश्चन भी करा दिया। बस एक ही चीज का और ध्यान रखना कि मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। और वर्क को अगर नीचे कर दें, अगर मैं इधर से वर्क को नीचे कर देता हूं और वर्क को नीचे कर दूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल 1 हो जाएगा। बोलो बढ़िया, बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ये वर्क को मैंने नीचे कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल अच्छे से। बोलो अगर क्लियर है बात तो। मेरे हिसाब से कोई समस्या वाली बात है नहीं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो बताइए, इसने बोला 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हों। और इसने बहुत गजब बात बोली है। क्या बोल दिया कि पहले समूह की क्षमता दूसरे समूह से 50% अधिक है। पहले समूह की क्षमता दूसरे समूह से 50% अधिक है। 50% का मतलब समझते हैं। अगर यहां 100 लिखता हूं तो दोस्त यहां पर 150 लिखना पड़ेगा। मैं अगर यहां पे इसको कट करके 3 लिख लेता हूं, मैं 50 या 150 और 50 दूनी 100 लिखता हूं। अरे सर हमको दिखाई नहीं दे रहा, ये भैया मैं क्वेश्चन हटा आता हूं, अब आपको दिखाई दे जाएगा। समझ में आ गया क्या 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 लिखा है? देखिएगा, ये मैन है, ये डेज है, ये आवर्स है, ये एफिशिएंसी है। आदमी कितने दिन में, अब दिन में कितने घंटे, अब घंटे में कितना काम। बोलो भैया बोलो, आप तो हाँ ना बोलो। देखो अब ये कहानी मुझे समझ में आई। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 4 पंजा 20 है और 4 दूनी 8 है। 2 से कटेगा 3 बार, 5 तिया 15, 15 तिया 45, x इक्वल टू 45। बस
x इक्वल टू 45, हाँ ना का जवाब दो कि बिल्कुल ओके है क्या? क्या बिल्कुल परफेक्ट चीज बताइए, हाँ ना का जवाब दीजिए, बोलो। तो मुझे लगता है कि अभी अगर लगता है कि सर यहीं तक स्टॉप करें क्लास को तो कर देते हैं, अगर आप कहो तो कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थकान करें, आपको ये भी ना हो कि अरे यार कल से पेपर हो रहे हैं, सर ने जानबूझ के खींच दिया, आज ही 2.5 घंटे में करा दिया ना। आप अगर कहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो आज सुबह 1 घंटा हम पढ़ चुके हैं, सुबह भी स्पीड से पढ़े थे, आज अभी पढ़ लिया है। इस बचे हुए टाइम एंड वर्क को मैं कल सुबह ले लूंगा, बची हुई ज्योमेट्री को मैं कल शाम को ले लूंगा, फिर भी कुछ हिस्सा बचेगा क्वाड्रेटिक वगैरह तो वो परसों। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर, बस इसको कल परसों तक में मैं चाह रहा हूं आपको फिनिश करके दे दूं सारी चीजें, क्योंकि फिर मुझे भी तैयारियां करनी है किसकी भैया, अब आपके कंसेप्चुअल बैच की, आपका हाथ छोड़ना नहीं है, आपको हाथ छोड़ूंगा नहीं। अब आपको लगेगा कि सर आपने बोला था सर कॉल नहीं आया, कॉल भैया जरूर आएगा, लेकिन क्या करें टाइम लिमिट की वजह से मैं चीज को नहीं करवा पाया। चलने दो कंटिन्यू चलने दो। चलो फिर, अगर सारे ही बच्चे कंटिन्यू मांग रहे हैं तो ये लीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार अगर आप कंटिन्यू मांग रहे हैं तो। अब मैं एक एक बच्चे को फोन करना शुरू करूंगा भाई, धीरे धीरे। अब मैं धीरे धीरे फोन करना शुरू करूंगा, एक एक बच्चे से बातचीत करूंगा, कब पेपर है कैसे, जिसका हो गया वो वैसे बता देगा। आप मुझे आंसर दे दो, उस बात के ऊपर बाद में बात करेंगे। ये 19, उस बात पे बाद में बात करेंगे, आप मुझे बता दो 19 नंबर क्वेश्चन। बताओ 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, मैं 3-4 क्वेश्चन को सेट कराया हूं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन बोलो। सर जी मैं बात करना चाहता हूं, बिल्कुल भैया बात होगी, अभी 100% आएगा, लेकिन बात क्या थी ना कि यार वर्कलोड ज्यादा था, अब वर्कलोड की वजह से, लेकिन अब हर रोज मैं टेलीफोनिक टीम को मैंने कल बोला है कि हर रोज मुझे 100 बच्चों का नंबर देना। अगर 100 बच्चों का नंबर भी मैं हर रोज करूंगा तो मुझे भी 100 दिन लग जाए 60 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे से अगर मैं 2 मिनट भी तो कम से कम बात करूंगा, हाय हेलो करके थोड़ी काटूंगा फोन भैया। किसी बच्चे से 2 मिनट भी बात होगी, किसी बच्चे का जबरदस्त मूड है, कहता ना कि रंगीन या मूड में बना के बैठा है, और सर बताओ क्या हाल चाल है, सब घर परिवार बार ठीक है, और बताइए कब मुलाकात होगी। एक बच्चा कहता ना कि खुश मिजाजी बच्चे भी होते हैं, बच्चे हैं यार आप लोग भी बड़े, मतलब कहता ना कि मस्त लोग हो, तो उसमें बच्चे के साथ बातचीत ज्यादा भी खिंच जाएगी। तो एवरेज में रोज का 2 घंटा मैंने बोला है कि मैं 2 घंटे बच्चों को दूंगा, क्योंकि जो पढ़ाई वाला सेक्शन है ना, आप लोगों को जो मुझे पढ़ाना है CBT 2 के लिए, कंसेप्चुअल बैच के लिए, वो तो मैंने कंटेंट तैयार करा दिया। अब मैं आने वाला 1.5 महीना हर रोज के 2 घंटे जो आपको देता था, वो 2 घंटे मैं आपको टेलीफोन पे दूंगा, लेकिन आपका नंबर, हर बच्चे का नंबर आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा अभी, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि कल और परसों तक मैं आपका सिलेबस फिनिश करके दे दूं यार, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने का कोई लॉजिक है नहीं उस बात का, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो बैच है, मैक्सिमम चीजें मैंने करवाई दी हैं, बाकी आप अपने सेल्फ स्टडी से कर ही रहे हैं, और बाकी यूट्यूब के थ्रू हम लोग जुड़े ही रहेंगे, वहां तो मैं बताता ही रहूंगा आपको। बताइए, एक किले में 50 दिनों के लिए प्रावधान है, 10 दिन के बाद 500 और आदमी आ गए तो खाना 35 दिन ही चलता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक किले में 50 दिन का खाने का प्रावधान है, तो X आदमी है
और एक्स आदमियों का, चलो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, सीजल वाली टेक्निक ही बता देता हूं भाई साहब। जब भी आपको ऐसा लगे कि बीच में, क्वेश्चन के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है, लोग काम छोड़कर चले गए, लोग काम छोड़कर चले गए या आ गए, क्वेश्चन के बीच में अगर आपको ऐसा लगता है लोग काम छोड़कर चले गए या लोग काम छोड़कर आ गए, क्वेश्चन के बीच में आपको ऐसा लगता है लोग काम छोड़कर चले गए या लोग काम छोड़कर आ गए, तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको काम गिवन है तो टोटल पर काम करो, और अगर काम गिवन नहीं है तो रिमेनिंग पर काम करो। अरे सर हम तो समझे नहीं, कह क्या गए। देखो मैंने बोला इस क्वेश्चन में पढ़ो, शुरुआत में बोला है 50 दिनों के खाने का प्रावधान है। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, आने वाले 2-3 क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल से क्वेश्चन है। इसने बोला 10 दिन के बाद, 10 दिन है, ये भी दिन दे रखे हैं। 10 दिन के बाद क्या हुआ है, 500 आदमी और आ गए, 500 आदमी दे रखे हैं, 500 पर्सन दे रखे हैं। अब बता रहा कि अब 35 दिन खाना चला, अब दिन दे दिया। ये 35 दिन है डेज, ये 50 दिन है डेज, ये भी डेज है, और ये आदमी है मैन। कहीं पर भी वर्क दे रखा है क्या, कहीं पर भी वर्क दे रखा हो? बोला नहीं सर। अगर वर्क नहीं दे रखा है तो देखो, अब मैंने बोला 50, तो आपको हमेशा वर्क गिवन नहीं हो तो आपको रिमेनिंग पर काम करो, शेष पर काम करो। तो शेष पर कैसे होगा भैया, 50 दिन का खाना था। इसने बोला जो भी सिचुएशन है 10 दिन के बाद की है, जो भी सिचुएशन है। अब 10 दिन तो जा चुके ना, तो हमने बोला पास्ट को मारो गोली, पास्ट को मारो गोली। जितना भी आगे बढ़ा हुआ है, जितना भी आगे बढ़ा हुआ है उसको देखो, पास्ट को मारो गोली, और जितना भी आगे बढ़ा हुआ है इसको देखो। तो इन 40 दिनों का, उन एक्स आदमियों का कितने दिन का खाना बच गया? एक्स आदमियों का खाना बच गया 40 दिन का। अब इसने बोला 500 और आदमियों से, अब लेकिन अगर सिर्फ एक्स ही आदमी रहते तो 40 दिन में खाना हो जाता। बात समझ में आई क्या? चलो मैं इसको, आपको मिलेगा तो ये 50 है ना, 50 में से शुरुआत वाले 10 तो हटा दिए, शुरुआत वाले 10 तो यार हटा दो, इनका तो कोई लॉजिक बचा ही नहीं। अगर शुरू वाले 10 हटा दिए हैं तो बच गया 40। तो अब इस 40 पे काम करो कि एक्स आदमी कितने दिन का काम बच गया? 40 दिन का। तब ये कह रहा है कि आज आदमी हो गए कितने? 500 ज्यादा, 500 और आ गए। तो इसने बोला x प्लस 500, x प्लस 500 और 40 में से 5 कम कर दो। 40 में से, क्योंकि अब तो मैंने इनटू डे, 40 में से 5 कम नहीं, कहने का मतलब इन्होंने बोला ही है 35 दिन चलेगा। अब मैंने देखा 5 से कटेगा 8 बार, अब मैंने देखा 5 से कटेगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 7x और प्लस का 3500, 7x प्लस 3500 और 8 में से 7 गया तो ये x इक्वल टू 3500 आ गया। बोलो दोस्त, x इक्वल टू 3500 आ गया है। आप तो बस हाँ भर दो, हाँ सर यस है, नो है, बस ये बता दो, बस बाकी सारी चीजें ठीक है। बिल्कुल सर, और पढ़ाओ, मजा आ रहा है। पढ़ा तो रहे हैं भाई, पढ़ा तो रहे हैं। बोलो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मैं संडे संडे थोड़ी मना कर आया हूं, मैंने संडे संडे मनाया ही नहीं। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ लगा हूं। अब मैं फिर टेलीफोन पे लग जाएंगे, फिर CBT 2 के लिए लग जाएंगे। जिस दिन आपके घर में लेटर आ जाएगा ना, उस दिन यार आपके गांव में आएंगे, बस उस दिन आपके गांव में आएंगे, आपके घर परिवार मोहल्ले वालों से मिलेंगे। बस मेरी ये दिली इच्छा है। बोलो बुलाओगे ना यार? बस मेरा यही एक सपना है कि उन घरों में जॉब जब पहुंचेगी ना, तो घर में जो खुशी का माहौल होता है। कभी पहली बार मेरी नौकरी लगी थी ना, और जब मेरे घर में जो माहौल आया था, मैं वही माहौल आपके घर में बनाना चाहता हूं। और फिर बार बार लगती रही, हर टाइम पे सक्सेस आगे बढ़ती चली जाएगी। कहता ना कि ये वक्त ऐसा है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं ना यार, लगातार मेहनत करो, लेकिन ईमानदार मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो, ऊपर वाला साथ देगा ही देगा। ये 100% बात है। बोलो देखो, 2000 आदमियों की एक चौकी में 66 दिनों के खाने का राशन है।
एक पखवाड़े की समाप्ति पर सबसे पहली बात है कि गूगल भी खुद कंफ्यूज है कि ये पखवाड़ा है कितने दिन का, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ मान रखा है, कुछ लोगों ने कुछ मान रखा है। एक पखवाड़े की समाप्ति पर तो देखिए कुछ लोगों ने इसको 14 दिन मान रखा है, 14 डेज। कुछ लोगों का मतलब है कि कुछ साइट्स ने, और कुछ साइट ने इसको 15 दिन मान रखा है। दोनों ही चीजें हैं भैया। अगर वहां कंफ्यूजन हो जाए ना, वैसे तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं यार, एक ही हमारे एसएससी ने जो दिया है, एसएससी ने 14 डेज पे आंसर दिया है। अब एनटीपीसी जो उठाती है वो 14 का उठाए या 15 का, लेकिन मुझे लगता भी नहीं कि वो पखवाड़ा वर्ड उठाएगी। वो तो बस इतना ही बोल देगी कि इतने दिन में काम खत्म करो, ठीक है। तो क्या होता है, 14 डेज का काम होता है। 2000 आदमियों का 66 दिन का है। एक पखवाड़े की समाप्ति मतलब 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद कुछ अतिरिक्त आदमी और आ गए और काम 20 दिन अतिरिक्त ही चल पाया, 20 दिन और चला। मुझे बताओ कहीं पर भी वर्क के बारे में जानकारी है क्या? अरे कहीं पर भी वर्क के बारे में जानकारी है? बोला सर नहीं। अगर वर्क के बारे में जानकारी ही नहीं है तो देखो करना क्या होगा। 2000 सैनिक, 66 दिन में से 14 दिन हटा दो तो दिन कितने बच गए? 52। 66 दिन में से 14 दिन हटा दो तो दिन कितने बच गए? 52। 2000 गुना 52 इज इक्वल टू कितना है? कुछ अतिरिक्त आदमी। तो अतिरिक्त आदमी का मतलब आज आदमी हो गए 2000 प्लस एक्स। आज आदमी हो गए हैं 2000 प्लस एक्स। और इसने बोला खाना कितने दिन और चला है? सिर्फ 20 दिन और चला है। तो इसने मेरे से यही तो पूछा है कितने अतिरिक्त आदमी पहुंचे थे। इसने हमको यही तो बोला है कितने अतिरिक्त आदमी पहुंचे थे। आपको ये 52 की कहानी समझ आ गई क्या? भाई साहब 52 की कहानी समझनी बड़ी जरूरी है। गेम तो सारा 52 का ही है रे, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो सारी दुनिया को आता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन ना हो, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये चीज गिवन ही ना हो तो 14 तो हटा दो, जो पुराना गया वो तो गया। कि वर्क गिवन ना हो तो हमेशा रिमेनिंग पर काम करो रे, हमेशा रिमेनिंग पर काम करो रे। तो 2000 का 52 आ गया। तो अब आपको पता है कि इस 20 से काटूंगा तो 20 से काटूंगा एक बार आएगा और 2 जीरो और तो ये 5200 आ गया। 2000 प्लस एक्स, इसने बोला कि 2000 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 5200, 5200 और x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 3200। x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 3200। x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 3200। बोलो भैया अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। कुछ बच्चे अरे 3400 कैसे आएगा? अरे ढक्कन 3200 आएगा। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आप अगर कह ही रहे हैं कि सर चलने दो क्लास को, मजा आ रहा है क्लास में, तो चलने देते हैं, लेकिन थकना मना है। मैंने बोला थकना मना है, थकना मना है। किसी भी काम में थकना मना है। मौज मार के पढ़ते रहिए। यकीन मानिएगा जिंदगी में जिन्होंने मौज भी मारी है ना, वही लोग शानदार तरीके से आगे गए हैं यार। वही लोग अब शानदार तरीके से आगे गए हैं, ठीक है। अरे यार ये क्या कर लिया मैंने? 16 20 है ना, 22 है और ये फिर बताओ।
बोलो बोलो बोलो। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से। इसने क्या बोला, एक ठेकेदार ने 45 आदमियों को 350 दिनों के लिए काम पे लगाया और 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका दिया। 200 दिन के बाद यह ज्ञात हुआ कि 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क भी बन पाई। 200 दिन में कितने किलोमीटर सड़क बन पाई? सिर्फ 4.5। 200 दिन में कितने किलोमीटर सड़क बन पाई? सिर्फ 4.5। और अब उसने बोला वह अतिरिक्त काम को वह कितने अतिरिक्त काम पे लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर वर्क गिवन नहीं है, लेकिन यहां तो गिवन है ना यार। 12 किलोमीटर दे तो रखा है काम, 4.5 किलोमीटर अरे दे तो रखा है। अगर वर्क गिवन नहीं होता तो सिर्फ रिमेनिंग पर काम करना है, और अगर वर्क गिवन होता है तो टोटल पर काम करना है। सीधी सी कहानी मैंने समझा दी आपको। देखो इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर है ये 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 आदमी कितने दिन काम किया है? सर 200 दिन। अरे सर 350 दिन। अरे भैया ध्यान से पढ़ ले, 350 तो टोटल दे दे यार। 45 आदमियों ने 200 दिन काम किया है और सड़क कितनी बनाई है? सड़क बनाई है 4.5 किलोमीटर। सड़क बनाई है 4.5 किलोमीटर। अब आगे कह रहा है एक्स आदमी, और कितने दिन बच गए? 200 का दिन कितने बच गए? 150। और 12 में से अगर 4.5 हो गया तो ये कितना बच जाएगा? 7.5। ये कितना बन जाएगा? 7.5। पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया। 75 से काटेगा 2 बार, क्योंकि दिन पूरे 350 हो गए, और 45 से 45 कट गया, 2 से भैया 100 कट गया। अब गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अब गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अरे सर हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा, आप लिखे जा रहे हैं। ये लीजिएगा भाई साहब। तो मैंने क्या बोला, 45 आदमियों ने 200 दिन काम किया, 4.5 किलोमीटर सड़क बना दी। टोटल सड़क थी 12 किलोमीटर। 12 में से 4.5 बन गई, 12 में से 4.5 बन गई तो बची कितनी? 7.5। 4.5 बन गई तो बची कितनी? 7.5। अगर 200 है, टोटल था भैया 350, और टोटल अगर 350 था तो 350 में से 200 यहां आ गए तो यहां कितने बच जाएंगे? 150। 200 यहां आ गए तो यहां कितने बन जाएंगे? 150। तो मैंने देखा x इक्वल टू 100 है। अब गलती मत करना, उसने जब क्वेश्चन अब तो आपके सामने नहीं है, मैं बता देता हूं। उसने हमसे ये नहीं पूछा अंत में कितने आदमी काम कर रहे थे, उसने हमसे पूछा कितने अतिरिक्त आदमी लगाए। उसने हमसे पूछा कितने अतिरिक्त लगाए, एक्स्ट्रा कितने लगाए। भाई साहब टोटल 100 थे, टोटल 100 थे। 100 में से 45 तो पुराने ही ना है यार। 100 में से 45 तो पुराने ही हैं। 100 में से 45 तो पुराने ही हैं। अगर 45 अगर पुराने ही हैं तो इसका मतलब नए कितने बच गए? इसका मतलब नए बच गए यार 55, और नए अगर 55 बच गए तो आंसर मेरा आ जाएगा 55। आंसर मेरा आ जाएगा 55। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बहुत गजब तरीके से पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आज पहली बार ऐसी क्लास है कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या आज बच्चे देख रहे हैं 5936 बच्चे इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं। 5936। पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब कल पेपर है तो आज दिमाग में क्या घुसा। नहीं तो लगभग 4500 लोग ही लाइव रहते थे, और उसके बाद बाकी सारे बच्चे यू वहां पर देख रहे होते थे अपना रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी। लेकिन पहली बार 5936, लगभग 150 लोग और बच गए हैं, 150 लोग और सो गए हैं। देखिएगा देखिएगा सर जी जल्दी से ये बैच खत्म करके बैच कंसेप्ट बैच लगेगा, हम बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई साहब, आपसे ज्यादा वेट मैं कर रहा हूं आपके घर जॉब लेके जाने का, आपके गांव आने का, आपके माँ बाप से मिलने का। कहते हैं कि आपकी हर बच्चे की हम लोग ना जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन बच्चे की डॉक्यूमेंट्री हम दिखाया करेंगे आने वाले बच्चों को। जब ऑफलाइन के अंदर हम लोग उन आने वाले बच्चों को दिखाया करेंगे डॉक्यूमेंट्री। मैं अपने साथ ऐसे ही थोड़ी भाई, या 2-4 कैमरामैन भी लेके आऊंगा जो आपको बैठ के, जैसे वो केबीसी में नहीं दिखाते कि
मैं ये इनके गांव देखो, इनका ये देखो, तो हम बच्चे की ना 2 या 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना के लाएंगे बस उस गांव से, कि ये माँ बाप हैं, ये है, ये इनके दादा है, ये यहाँ पर बचपन में खेलता था, इसने मेहनत की, इसने यहाँ पे कोचिंग की, भाई साहब आज कहाँ पहुंच गए, और आने वाले 10 साल के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। इनके भी छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे इस तरीके से, है ना, शादी हो जाएगी, मेहनत करें, ईमानदार लोग हैं। आपकी ईमानदारी को हम लोग पूरा दर्शाएंगे, पूरा बैंड बाजा लगा के बताया करेंगे आगे आने वाले बच्चों को। आपके ही गांव से आपके सिलेक्शन हो जाएगा, आप बताएंगे कहां पढ़े थे, फिर हमारे पास बच्चे आएंगे तो हम उनको बताएंगे, तो उनको पता चलेगा कि उनको उनको अगर हो सकता है आपकी पड़ोस के गांव में ना पता हो, और उनके गांव का लड़का यहां पे पढ़ रहा हो, और उसको उसको हमने बताया कि भाई साहब ये देखो ऐसे ऐसे, वो तो पहचान जाएगा, यार इसको देखा हुआ है मैंने। तो वो अपने माँ बाप को और अपने 4 दोस्तों को बताएगा, आपके बताइए गांव गंवान के अंदर आपकी इज्जत बनेगी कि नहीं बनेगी। मैंने सोच बहुत कुछ रखा है, लेकिन कहते हैं कि वो शुरुआत अब हो रहा है, अभी तक तो होना लग जाता। देखो एसएससी के बैचेज में मैंने प्रॉमिस किया था कि यार 200/200 नंबर। अब एक बात बताओ, 23 बच्चे ऐसे निकलाए जिनके 200 में से 200 ही नंबर आ गए। 200 आउट ऑफ 200, कोई नंबर कटने की जगह नहीं। 197.5 वाले बहुत सारे हैं, 195 वाले, 190 से ऊपर ही लगभग 70 लोग बैठे हैं अपने। बताओ 190 से ऊपर 70 लोग तो अपने एक क्लासरूम से बैठे हैं। समझो यार आप बात को, हम लोग बिल्कुल बिछा के पढ़ा देते हैं चीज को कि ये लो जी सजा दिया आपके दिमाग में। बोलो 22 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है, और वह इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है। और अगर ये है, देखिएगा कि 60 लोगों को काम पर लगा, 60 दिन के पश्चात 3/4 काम हो गया। देखो काम के बारे में जानकारी दे दी ना, अगर काम के बारे में जानकारी दे दी, 60 दिन, 60 लोग, 60 दिन, और 4 में से टोटल कितना काम, 3 काम। 4 में से टोटल कितना काम, 3 काम। क्लियर है बात। अब दिन कितने, आदमी कितने बच गए, 30। वह कितने लोगों को काम से हटाए, एक्स, कि कितने लोगों को काम से हटाए, एक्स। 90 दिन थे ना, 60 दिन हो गए, तो दिन कितने बच गए, 30। और यहां काम कितना हो गया, 4 में से 3 गया, तो काम कितना हो गया है, 1। बोलो आंसर दीजिए। तो काम समय पर पूरा हो गया ना, तो मैंने देखा कि 30 से जाएगा 2 बार, और 3 से जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40। तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इक्वल टू 40 बन गया। और x इक्वल टू अगर 40 बन गया, तो अब इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि आज 40 आदमी काम कर रहे हैं। पहले कितने आदमी कर रहे थे, 60 आदमी। आज कितने कर रहे हैं, 40। तो इसने बोला कितने लोगों को काम से हटा दिया, तो 60 में से 40 तो आज है ही ना, 60 में से 40 तो आज है ही ना। तो भैया कितने लोगों को काम से हटा दिया, कितने लोगों को काम से हटा दिया, तो कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। बोलो दोस्त, आंसर आ जाएगा 20। बोलो, बात अगर क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये लीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा ही क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे, ऐसा ही क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे। तेईस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ मुझे, बताओ, शाबाश। बोलो
क्वेश्चन नंबर 23। नहीं, प्रोबेबिलिटी आपके नहीं आती है यार, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। प्रोबेबिलिटी CBT 2 के अंदर तो हो सकता है दे भी दे, कल पेपर का वेट करते हैं बस। आप अपनी तरफ से 5 बच्चों को बोल देना भाई जिसका भी पेपर हो कि यार फटाफट क्वेश्चन बता देना हमें, ताकि हम आपको सोल्यूशन बता दें। अब फिर आइडिया लग जाएगा 5 जिस बच्चे का 10 दिन के बाद पेपर है ना, अब तो पता ही है जिसका फेज 2 में पेपर है उसको तो ये काम करना चाहिए, क्योंकि भैया मैं हर रोज अगर पेपर कराऊंगा तो आपको तो आइडिया आ जाएगा कैसा पेपर आने वाला है। आप तो वहां जाके सीधा ही चट मंगनी पटब्या वाला काम कर देंगे, चटाक चटाक। चलो मेरे भाई, क्वेश्चंस को ऐसे थपेड़े मारने, अगर आपको या तो क्वेश्चन आपको थपेड़े देगा या आप क्वेश्चन को थपेड़ देना। बोलो 23 नंबर क्वेश्चन को बताइए, बताओ मुझे आंसर बताओ। 56, वेरी गुड वेरी गुड। 124 दिनों में काम करता और इस काम को 120 लोगों का काम पर लगाता है, और 64 दिन के बाद 2/3 काम हो गया। 120 लोगों को काम पर लगाया और दिन हो गए 64 और ये हो गया 2। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 120 गुना 64/2। अब इसने बोला कि वह, अब दिन कितने बच गए, x आदमी, और दिन कितने बच गए 60 डिवाइडेड बाई x गुना 60 डिवाइडेड बाई 3 में से 2 यहां, तो ये 1 हो जाएगा। अगर 60 से काटूंगा तो ये 2 बार, 2 से काटूंगा तो ये 32 बार, और x इक्वल टू हो गया है 64, x इक्वल टू हो गया है 64 64, और x इक्वल टू अगर 64 हो गया तो अब देखो 120 में से 64 तो आज काम कर रहे हैं। ये संख्या हमेशा उनकी आती है जो काम करते हैं। 64 तो आज काम कर रहे हैं, तो कितने लोग काम नहीं कर रहे, कितने लोग काम नहीं कर रहे भैया, 56 लोग। तो आंसर कितना बन जाएगा 56। बोलो दोस्त बोलो, आप तो हाँ ना का जवाब दो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि लगभग हम लोग 1.25 घंटे से क्लास कर रहे हैं। अब ज़्यादा क्लास करने का लॉजिक नहीं है यार, ज़्यादा क्लास नहीं। अब मैं कुछ ऐसा नहीं कि एक ही दिन के अंदर ऐसा हो जाए कि सर बस आज ही पूरा हो जाए सब कुछ। कल और परसों 2 दिन और दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं मैक्सिमम चीज़ों को आपको फिनिश करके दे दूंगा, मैक्सिमम चीज़ों को। ठीक है, तो मैं ये तो नेक्स्ट टाइप आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी आज यहीं तक कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरी अगली बैचेज में भी क्लासेज है, तो अगले बैचेज के अंदर भी मैं अब पढ़ा देता हूं, है ना भाई। तो आज यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। तो कल सुबह आप बच्चों के साथ मुलाकात है, सुबह 7 बजे से 8:15 बजे तक। कोशिश करेंगे मैं 7 बजे ही आ जाऊं, बाकी मैं 5-7 मिनट लेट हो जाता हूं जरूर। लेकिन कल तो बच्चों का एग्जाम भी है, बहुत मजे मार के एग्जाम देना। जिन बच्चों का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके कैरियर का आगाज होने जा रहा है। इसको बड़ी ही कहते हैं कि अपने इष्ट को याद करके आप एग्जाम में जाना, आराम से टेंशन फ्री होके। जिस बच्चे का कल पेपर है, अब छोड़ देना पढ़ाई भाई साहब, 5 बज गए हैं। अब तो कहते हैं कि पेन कॉपी रख देना कि भाई साहब अब तो बाद में देंगे, अब तो बाद में देखेंगे। जो मैं फिर कहता हूं कि जिन बच्चों को एग्जाम बाद में भी है, मेरा फोन नंबर फैला दो सभी बच्चों के पास, क्योंकि इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको। फटाफट व्हाट्सएप करेंगे तो फटाफट हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको पेपर आया हुआ है और पेपर को कैसे करना है। ठीक है भाई, तो ये चीज का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी के फोन में होना चाहिए। अब मेरे नंबर से आपको हो सकता है कॉल भी आने लग जाएंगे। तो कल और परसों सिर्फ 2 दिन के अंदर हम लोग अपना बचा हुआ जितना भी सिलेबस है उसको करके फिर इस बैच को एंडिंग दे देते हैं। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह मुलाकात होती है। भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे। थैंक यू।